बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी, आज 23 नवंबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में हुजूर जी ने अत्यंत सुंदर गहन और अंतर को स्पर्श करने वाला सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान बाबा जी भी मंच पर विराजमान थे और उनकी पावन उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी सुहावना और आध्यात्मिक बना दिया। आज का सत्संग अपने आप में एक बड़ा संदेश था, एक ऐसी सीख जो सीधे दिल को छू जाती है। हुजूर जी ने कहीं कोमलता से तो कहीं दृढ़ता के साथ वही बातें समझाई जिनकी संगत को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संजयन में पर विस्तार से सत्संग फरमाया और इस पंक्ति के मर्म, इसकी गहराई और इसके सच्चे अर्थ को बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीके से समझाया। हुजूर जी ने बताया कि संसार में कोई भी सदा साथ निभाने वाला नहीं होता। संबंध, परिस्थितियां और लोग सभी समय के साथ बदल जाते हैं। यदि कोई स्थायी है, अटल है, इग है, तो वह केवल मालिक, केवल सद्गुरु है। वही हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहारा और सच्चा पथ प्रदर्शक है। आज का सत्संग संगत के लिए एक जागृति का संदेश था कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, भरोसा केवल मालिक पर रखना चाहिए। वही हमारे हर कर्म का हिसाब भी जानता है और हमारी हर सांस का रखवाला भी है। सत्संग समाप्त होने के बाद संगत के चेहरों पर एक अलग ही शांति, एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने भीतर की धूल झाड़ दी हो। सचमुच आज का दिन संगत के लिए बड़ी कृपा और बड़ी दया का दिन था। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा कि यह वाणी जिसे स्वामी जी महाराज ने लगभग 150 वर्ष पहले प्रकट किया था, यह कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। ये तो एक गहरी चोट है, एक ऐसी आवाज जो भीतर तक हिला दे, चेतना को झकोड़ दे। स्वामी जी मानो हमें पकड़कर जगा रहे हो कि इस छलावे से भरी दुनिया में कोई भी हमारा असली साथी नहीं है। हुजूर जी ने आगे कहा कि संत महात्मा अलग अलग वाणियों, अलग अलग शब्दों के सहारे हमें इसलिए समझाते रहते हैं क्योंकि इंसान सीखना ही नहीं चाहता। इंसान एक गलती से निकलकर दूसरी में फंस जाता है और फिर भी अनुभव से कुछ सीखने को तैयार नहीं होता। हुजूर जी बोले कि संतों की पूरी नींव प्रेम पर टिकी होती है। उन्हीं का प्रेम हमें हमारी असली स्थिति याद दिलाने का साधन बनता है। जब गुरुमुख को लगता है कि इंसान राह से उतर रहा है, तो कभी बहुत प्यार से समझाते हैं और कभी वही प्रेम तेज चेतावनी का रूप लेकर सामने आता है ताकि सोई हुई चेतना दोबारा जाग सके। इसके बाद हुजूर जी ने समझाया कि आज का इंसान गहरी नींद में डूबा है। यह नींद शरीर की नहीं, अज्ञानता की है, जो इस संसार की मूल सच्चाई को नहीं समझ पाता। वह बाहर से चाहे कितना जागा दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह गहरी निद्रा में सोया रहता है। हुजूर जी ने बड़ी नरमी से बताया कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, और जब इस नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें लौटना भी अकेले ही पड़ता है। हमारे कर्मों का फल भी हमें खुद ही भोगना पड़ता है। ना कोई हमारा बोझ उठाता है, ना कोई हमारे बदले भोग सकता है। हर आत्मा को अपने कर्मों की जवाबदेही स्वयं उठानी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की पंक्ति मित्र तेरा कोई नहीं संजयन में का गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि यहाँ स्वामी जी किस मित्र की बात कर रहे हैं। हुजूर जी बताते हैं कि असली मित्र वह है जो केवल खुशियों में साथ ना दे, बल्कि कठिनाई में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी असली मंजिल की यात्रा में हमारा हाथ पकड़े चले और अंतिम सांस तक साथ ना छोड़े। उन्होंने कहा, जिंदगी में जाने कितने लोग दोस्त बनकर आते हैं, पर जरा ठहरकर सोचो, इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे अंतिम मोड़ तक साथ रह पाएंगे। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी पहली पहचान अपने माता पिता, भाई बहनों से होती है। उसके बाद मोहल्ले के बच्चों से हमारी दोस्ती होती है। फिर स्कूल में कदम रखते ही नए साथी जुड़ जाते हैं। उसके बाद नौकरी, कारोबार और जीवन के अलग अलग पड़ाव आते हैं और हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जब अंतिम विदाई का समय आता है तो यह सारे संबंध इसी दुनिया में छूट जाते हैं। आखिर की यात्रा तो हमें अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी के वचन याद दिलाए। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है।
उसी तरह हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखी। आखिर हमारा सबसे निकट मित्र कौन है? कौन सा रिश्ता वास्तव में हर कदम पर साथ चलता है? हुजूर जी ने कहा कि सबसे करीबी रिश्ता हमारे अपने शरीर से है। यही शरीर हर पल हमारे साथ होता है, दुख सुख में हमारा सहारा बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जर्जर होने लगता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में यह भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता, तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति से समझाया, संग सखा सब तज गए कोई न निभो साथ। यानी हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना ले, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगीयन में क्यों पड़ा, सोवे इस ठगियान में। अर्थात जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है तो फिर इस मोह धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े हो। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि यही रिश्ते, यही दोस्ती और यही मोह अंतिम समय में इंसान को धोखे की तरह छल जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू खुली ताकत से हमला करता है, चोर अंधेरे का लाभ उठाकर माल ले जाता है, लेकिन ठग वह बड़ी मीठी बोली और अपनापन दिखाकर भीतर से लूट लेता है। महाराज जी दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग इसलिए कहते थे क्योंकि यह प्यार और लगाव का मुखौटा पहनकर हमें अपने असली मार्ग से दूर ले जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि हम किस जाल में फंस गए हैं। हुजूर जी बोले, आज यही हमारी हालत है। हम प्रेम और अपने सच्चे उद्देश्य से दूर होते चले गए हैं। दुनिया के यह मीठे ठग रिश्ते, अपेक्षाएं, मोह हमें अपने भीतर ही उलझा लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा चेतावनी देते हैं, इस नींद से जागो, क्योंकि मित्र, रिश्ते, धन, शरीर, इनमें से कोई भी अंतिम समय तुम्हारा साथ नहीं देता। साथ वही देता है जो भीतर का नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है। हुजूर जी ने आज के सत्संग में एक बहुत गहरी सोचने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही इंसान की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम कभी शुद्ध और निस्वार्थ हुआ करता था, वह धीरे धीरे मोह में बदल गया। उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया, कैसे रानी कैकई पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। ये दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही दृश्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठते हैं। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत दरअसल मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से कहा कि आज के द्वार में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर ही प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारे मन की इच्छाएं पूरी करे। और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। साथ संगत जी, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। हमारी एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखें और आप हमारे चैनल गुरु महिमा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।